नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। इस एक वीडियो में आपके 100+ क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। मैं इसको चाहती तो क्वेश्चंस की सीरीज में लेके आ सकती थी, लेकिन मुझे आप लोग को डिफरेंस दिखाना था कि ये शब्द आ जाए तो आपको इसका आंसर ये लगाना है, ये आ जाए तो ये आंसर लगाना है। बिल्कुल बारीक बारीक सा डिफरेंस था और बच्चे उसमें क्या गलती करके आ जाते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल इसको पूरा नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी जो वीडियो होने वाली है स्टेजेस एंड स्टेटमेंट्स, मोस्टली स्टेटमेंट्स यहीं से आती हैं। ठीक है, जो ज्यादातर स्टेटमेंट्स पूछी गई ना वो बाल विकास में से ही पूछी गई है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बाल विकास, स्टेजेस एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखना। देखिए, पहला है आपका, अगर मैं शैक्षिक दृष्टि से बोलूं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, मोटे तौर पर मैं बोलूं, सामान्य तौर पर अगर मैं बोलूं 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सी? एक तो आपकी होती है शैशवावस्था, एक आपकी होती है सिद्धि बाल्यावस्था, ये अलग अलग तोड़ के नहीं, सिद्धि बाल्यावस्था, और एक आपकी तीसरी होगी किशोरावस्था। ये मैंने सामान्य तौर पर बोला, शैक्षिक दृष्टि से बोला है। ठीक है, मोटे तौर पर बोला है कि 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, इसको अलग अलग करके नहीं लिखा गया है। ठीक है, शैशव, बाल्या और किशोरा। ठीक है, किशोरावस्था। शैशव अवस्था को माना गया था 0 से 5 साल, या कई बुक्स में 0 से 6 साल भी मिलेगा, तो ज्यादा इसमें डिफरेंस मिलेगा नहीं। या तो 0 से 5 ईयर्स लिखा हुआ मिलेगा या 0 से 6 ईयर लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑप्शन में, दोनों एक ही उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, बाल्यावस्था आपकी मानी गई है 6 से लेकर 12 साल तक। ठीक है, या कहीं पे 5 से 12 भी। किशोरावस्था आपकी होती है 12 से 18। ठीक है, तो ये आपके शैक्षिक दृष्टि से मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, किस दृष्टि से? शैक्षिक दृष्टि से। अब क्या था, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, आप लोगों को पता है कि किस पर, बच्चों के ऊपर शोध किया है ना, बहुत सारी चीजें की। और ये पता है ये क्यों बांटा हुआ था 3 हिस्सों में? पहले आपने देखा होगा, जैसे अपने पेरेंट्स के टाइम में लगा लो, या अपने दादा दादी या पेरेंट्स के टाइम में लगा लो, मम्मी पापा की उम्र के हिसाब से बच्चे क्या होते थे, 6 साल से पहले स्कूल कहाँ जाते थे? नहीं जाते थे ना। जब वो 6 साल के हो जाते थे तभी वो स्कूल में जाना स्टार्ट करते थे, सीधा पहली क्लास में। लेकिन आजकल तो बच्चे पहले से ही जाना शुरू कर देते हैं स्कूल में, नर्सरी होती है उनकी, केजी होती है ना। तो इसीलिए अब इस चीज को फॉलो ना करके ये अलग पैटर्न फॉलो होने लग गया है। अब इसके 4 हिस्से करने लग गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखते हैं, ये है अपना आधुनिक टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब हमारी जो शैशवावस्था होती है वो होती है 0 से 2 साल की। ठीक है, अब उसके बाद होती है पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से पहले की उम्र। अभी बच्चा क्या है, स्कूल में पूरा प्रॉपर स्कूल में नहीं जाने लगा है, लेकिन प्ले स्कूल में जाने लगा है। ठीक है, यानी कि 2 से 6 साल की उम्र होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। अब बच्चा हो गया फर्स्ट क्लास में, जहां से प्रॉपर हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, उत्तर बाल्यावस्था। ये अपनी होती है 6 से 12 साल। ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था तो सेम ही 12 से 18 साल। आए ना बात समझे? अब जैसे अपने क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए हैं। पहले आपकी शैशवावस्था, ठीक है, जिसको इन्फेंसी बोलते हैं, 0 से 2 साल। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, 2 से 6 साल। उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड, 6 से 12 साल। उसके बाद आपकी होती है एडोलसेंस। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18 साल। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आते कैसे, देखिए। पहला तो क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया, शैशवावस्था की उम्र कितने ईयर्स की होती है? तो 2 साल की होती है, 0 से 2 साल की होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पूर्व बाल्यावस्था का पूछा गया, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा कौन सी उम्र में होता है? तो 2 से 6 साल की उम्र में होता है। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे की उम्र क्या होती है? तो 6 से 12 साल के बीच का बच्चा उत्तर बाल्यावस्था बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, कि किशोरावस्था में बच्चे की उम्र क्या होती है? 12 से 18 साल। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए हैं। अब आते हैं अपने मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ऐसे आता है कि बच्चा कौन सी अवस्था में दूसरों पर निर्भर होता है? बच्चा कौन सी अवस्था में दूसरों पर निर्भर होता है? शैशव अवस्था में। मैंने सारे है ना विशेषता लिख दी है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं।
स्टेजेस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, शैशव अवस्था में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आत्म प्रेम, इसको ध्यान से देखना। कौन सी अवस्था में बच्चे में आत्म प्रेम का गुण होता है? आत्म प्रेम आप लोगों को पता होगा, खुद से प्यार करना, सेल्फ असर्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ असर्शन। कौन सी एज में होता है? शैशव अवस्था में होता है, 0 से 2 साल का बच्चा। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको किसी की कोई चिंता नहीं होती, वो खुद के खेल में मगन होता है, उसको जो करना है खुद से ही करना है। ठीक है। छोटा जो बच्चा होता है ना, खुद से ही प्यार करता है, उसको दूसरे की फीलिंग थोड़ी ना पता होती है यहाँ तक। तो वो क्या है? आत्म प्रेम करता है। और ये बात किन्होंने कही थी? फ्रायड जी ने कही थी। ठीक है। तो एक कथन ये आ गया कि शैशव अवस्था में बच्चे में आत्म प्रेम का गुण होता है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कही है? तो ये किसने कही है? फ्रायड जी ने हमारे कही है। ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट भी हो गई और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी कवर हो गया। थर्ड देखते हैं, लर्निंग स्टेज हाई। जो शैशव अवस्था में है ना, लर्निंग स्टेज बहुत ज्यादा हाई होती है। इस अवस्था में बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है। अब ये बात किन्होंने कही थी? देखो, साथ ही साथ स्टेटमेंट भी करवा रही हूँ, विशेषता भी करवा रही हूँ। ध्यान में रखना, जो बच्चा ना सबसे ज्यादा सीखने की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? शैशव अवस्था होती है। अब ये बात कौन से मनोवैज्ञानिक ने कही है? देखिए, ये बात हमारी कही है, ये रहा, शैशव अवस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता अन्य अवस्थाओं से ज्यादा होती है, वाटसन जी ने कह दी। ठीक है। तो देखो, यहाँ से ये आपकी विशेषता भी कवर हो गई। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन सी अवस्था में बच्चा सीखने की अधिकतम क्षमता में होता है, तो शैशव अवस्था। स्टेटमेंट भी यहाँ से, और ये बात कही कि इन्होंने है, हमारी वाटसन जी ने कही है। यहाँ से आप रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हैं कि है ना, शैशव अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा हाई बात सीखता है। किसने कही थी? वाटसन जी ने कही थी। अगर मैं प्रॉपर स्टेटमेंट की बात ही करूँ ना, कि प्रॉपर उनके शब्द क्या थे, कि उन्होंने ये शब्द कहे थे, तो उनके प्रॉपर शब्द ये थे वाटसन जी के कि शैशव अवस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता अन्य अवस्थाओं से ज्यादा होती है। ये इनके प्रॉपर वर्ड थे। तो जो मतलब है वो तो यही निकला ना कि शैशव अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे हाई उसका क्या होता है? लेवल होता है सीखने का। ठीक है। तो स्टेटमेंट कवर, विशेषता कवर, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए घुमा फिरा के। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी अवस्था में नैतिकता का गुण नहीं होता है? मोरलिटी नहीं होती है। ठीक है। शैशव अवस्था में बच्चे में नैतिकता का कोई गुण नहीं होता। छोटा बच्चा आपने देखा, उसको क्या अच्छे बुरे का ज्ञान होगा? नैतिकता का मतलब तो यही होता है ना कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसका निर्णय लेना। तो 0 से 2 साल के बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो तो अपने खेल में लगा हुआ होता है ना, खुद के खेल से ही लगा हुआ होता है। तो जो आपकी शैशव अवस्था होती है, 0 से जो 2 साल की उम्र जो आपकी होती है, उसमें बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। ये आपने देखा भी होगा, मोस्टली सभी मनोवैज्ञानिकों ने माना है। मैंने आपकी प्याजे की करवाई नैतिकता का, मैंने इसका कोलबर्ग जी का करवाया, सबने कहाँ से स्टार्ट किया है? मेनली 4 साल से स्टार्ट किया है। ठीक है। तो नैतिकता का गुण किसमें नहीं होता है? शैशव अवस्था में आपका नैतिकता का गुण नहीं होता है। 4 क्वेश्चन कवर यहाँ से हो गए, 5वां यहाँ से हो गया, 6th ये मैंने बता दिया। ठीक है। अब देखिए, देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सिर्फ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगला बात है, कौन सी अवस्था में बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर बिहेव करता है? मूल प्रवृत्तियों के द्वारा व्यवहार करता है। ठीक है। क्वेश्चन आया समझे, कौन सी अवस्था में बच्चा मूल प्रवृत्तियों के द्वारा व्यवहार करता है? अब मूल प्रवृत्ति आप लोग को पता होगा। देखिए, कोई भी इंसान होता है ना, वो जन्मजात कुछ ना कुछ इमोशंस लेकर पैदा होता है। ठीक है। आपने छोटा बच्चा देखा होगा, छोटे बच्चे का सबसे पहले इमोशंस क्या होता है? जब वो पैदा होता है, रोना उसका इमोशन होता है ना, बच्चे का पैदा होता ही रोना जरूरी होता है। तो हमारा रोना, हंसना, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, ये सारी किस तरीके की, हमें किसी चीज से डर लग रहा है, ये हमारे अंदर के क्या है? इमोशंस है। और बता भी रखा मैकडोगल जी ने कितने इमोशंस बता रखे आपके, कितनी मूल प्रवृत्तियां बता रखी है? 14 मूल प्रवृत्तियां बता रखी है ना। तो ये मोस्टली हर इंसान में होती है मूल प्रवृत्तियां। बच्चे, कोई भी इंसान है वो कुछ ना कुछ इमोशंस के साथ पैदा होता है, कुछ ना कुछ संवेगों के साथ पैदा होता है। अब मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार ही कौन सी अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में होता है। देखिए, जब आपने 0 से 2 साल का बच्चा देखा होगा, वो बोल सकता नहीं है, वो किसके थ्रू अपनी बात बताएगा? मूल प्रवृत्तियों के थ्रू तो बताएगा। इंस्टिंक्ट, इनको क्या बोलते हैं? इंस्टिंक्ट बोलते हैं ना, इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्तियों के। या तो बच्चे को भूख लगी है, रो के बताएगा। ठीक है। उसको कोई बात अच्छी लग रही है, बच्चा हंसने लग जाएगा, इसी तरीके तो करेगा। किसी चीज को इरिटेट हो रहा है, ठीक है, तो गुस्सा करने लग जाएगा, फेंकने लग जाएगा उन चीजों को। तो अपनी बातें कैसे बता रहा है? इंस्टिंक्ट के थ्रू ही तो बता रहा है, मूल प्रवृत्तियों के थ्रू ही तो बता रहा है।
तो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सारे मैंने वही क्वेश्चन लिखे हुए जो आपके हर बार हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रखे हैं, और एक बार नहीं, कम से कम है ना 50 बार आपके रिपीट हो रखे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने अलग अलग क्वेश्चन पेपर उठाकर फिर मैंने इनके ऐसे सीरीज बना दी है। ठीक है, अब अगला है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में होता है। देखो 1.5 साल के करीब तो बच्चे को नहीं इतना कुछ भी ज्ञान होता, कुछ इतना पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 18 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा सा क्या है, बच्चा इधर उधर देखने लगता है ना, अपने पेरेंट्स को पहचानने लगता है, तो वो क्या है, थोड़ा उसमें सामाजिकरण का गुण आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पेरेंट्स को तो फिर वो 6-7 महीने की एज में ही पहचानना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने जैसे उसका जैसे फैमिली मेंबर्स है उनको पहचानने लग जाता है। ठीक है, तो ये तो सामाजिकरण है ना। तो जो पहला सामाजिकरण है वो कब से शुरू, कब से हो जाता है? शैशव अवस्था से, 0 से 2 साल की एज में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे आएगा? प्राथमिक सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो शैशव अवस्था में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के दे सकते हैं वो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा शैशव अवस्था का गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा शैशव अवस्था का गुण है? इसमें से एक उन्होंने दे दिया प्राथमिक सामाजिकरण, और 3 इन्होंने अलग से ऑप्शन उठा लिए, पूर्व टोली अवस्था, अनुकरण, भाषा विकास। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको इस पे टिक करके आना है। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दें फिरा दें, ठीक है, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, काफी सारे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन भी कवर हो गए। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट भी कवर हो गई, क्या कि शैशव अवस्था में सीखने की सीमा है और जो तीव्रता है वो अन्य अवस्थाओं से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये कथन किन्होंने कहा था? वाटसन जी ने कहा था। इसी का निचोड़ मैंने इसमें लिख रखा है कि इसमें लर्निंग स्टेज हाई होती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि कौन सी अवस्था में सीखने की गति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। अब आगे बात करते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था की। ठीक है, अब इनसे भी रिलेटेड है ना स्टेटमेंट, यहाँ पे पढ़ाऊंगी, स्टेटमेंट भी साथ के साथ कराऊंगी, अच्छे से लर्न हो जाएंगे। पूर्व बाल्यावस्था आपको पता होगा प्री चाइल्डहुड है ना, प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। अच्छा, इसमें सीखने की गति ज्यादा होती है, इसमें जिज्ञासा ज्यादा होती है, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है बच्चे की। डिफरेंस समझ के करना, इसमें सीखना, इसमें जिज्ञासा ज्यादा होती है बच्चे में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? कौन सी अवस्था में बच्चे में क्यूरियोसिटी की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है? वो आपकी होती है पूर्व बाल्यावस्था में, 2 से 6 साल के बच्चे में। आई बात समझे? तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की जो वो उम्र है वो कितनी है, 2 से 6 साल है। जिज्ञासा कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा हाई होती है, तो वो पूर्व बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी उम्र को खिलौना उम्र बोला जाता है? टॉय एज, टॉय एज, सॉरी खिलौना उम्र, तो इंग्लिश में तो मैंने लिख रखा खिलौना उम्र, खिलौना उम्र। कौन सी अवस्था को खिलौना उम्र बोला जाता है? तो आपकी हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था। आपने देखा होगा प्ले स्कूल में बच्चा जाता है, क्या करता है वहाँ पे, कुछ उसको इतना थोड़ी ना कुछ करने को देते हैं, टॉयज रख देते हैं, उन्हीं के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं, एनिमल्स के नेम सिखा देते हैं, टॉयज के थ्रू टॉयज डाल देते हैं बहुत सारे, उन्हीं से बच्चा खेलता रहता है ना। इसलिए तो उसका नाम ही प्ले स्कूल रखा है कि बच्चे को खेलना है। और खेलेगा किससे? खिलौनों से खेलेगा। तो 2 से 6 साल का बच्चा खेलेगा, और 2 से 6 साल आपको पता पूर्व बाल्यावस्था में आती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार, कि खिलौना उम्र कौन सी अवस्था को माना गया है? तो पूर्व बाल्यावस्था को माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्लो डेवलपमेंट। अब यहाँ पर डेवलपमेंट जो है ना, विकास है, वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। ठीक है, विकास क्या हो जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा हमारा धीमा पड़ना शुरू हो जाता है। विकास यानी कि देख लो आपने 2 साल तक के बच्चे की हाइट एकदम से फटाफट बढ़ती है। ठीक है, पहले इतना सा होता, धीरे हमें एकदम से वो बड़ा ही होता दिखता है ना 2 साल का, लेकिन जैसे जैसे वो 2.5-3 साल का हो जाता है, 2-2.5-3 साल का हो जाता है, तो बच्चे का जो है ना हाइट वगैरह थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बढ़ती है लेकिन थोड़ी स्लो हो जाती है, इतनी फास्ट नहीं होती है जितनी आपकी शैशव अवस्था में होती थी। ठीक है, तो कौन सी अवस्था में बालक का विकास है वो धीमी गति से होना शुरू हो जाता है या मंद पड़ जाता है? तो आपकी हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था को पूर्व टोली अवस्था बोला गया है? प्री गैंग एज। कौन सी एज? प्री गैंग एज। ठीक है, टोली, पूर्व टोली अवस्था, तो हमारी क्या होगी? पूर्व बाल्यावस्था।
इसमें टोली अवस्था नहीं है, बच्चा टोलियों में नहीं रहता, बल्कि उससे पहले की उम्र है, पूर्व की उम्र है, प्री उम्र है, ठीक है। क्योंकि इस एज में तो आके बच्चा क्या हो जाता है, पूरा अपना टोली बना लेता है ना, समूह बना लेता है, ग्रुप बना लेता है। लेकिन इस अवस्था में देखा होगा आपने 2 से 6 साल का बच्चे के ना कोई इतना बड़ा सा ग्रुप नहीं होता, उसको कोई बच्चा मिल जाए उसी के साथ खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन इस उम्र में पहुंचते पहुंचते ना उसको एक स्पेशल सा अपना ग्रुप में खेलता है बच्चा, अपनी उम्र के हिसाब से ही खेलता है, ठीक है। तो पूर्व टोली अवस्था अपनी कौन सी है, पूर्व बाल्यावस्था में है, ठीक है। ये समझ लेना, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसलिए मैं बार बार इसमें फोर्स कर रही हूँ कि इनको करो। अनुकरण की उम्र, इमिटेशन, क्या होती है आपकी, इमिटेशन। अनुकरण की जो अवस्था होती है वो आपकी कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था। इमिटेशन, अनुकरण आपको पता होगा न, मतलब जो बड़े करेंगे वैसा ही करेगा, अनुकरण करेगा उसका, ठीक है। अगर मम्मी मेकअप कर रही है तो बच्ची भी कि मेरा भी मेकअप कर दो, मम्मी खाना बना रही है तो मैं भी खाना बनाऊंगी, ठीक है। बड़े जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही छोटा बच्चा भी करने की कोशिश करता है, उन्हीं की नकल करने की कोशिश करता है, बड़ों की नकल दूसरों को देख के करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होगी बात समझे। अब यहाँ से बच्चे का भाषा विकास स्टार्ट हो जाता है, इनकी बच्चा क्या है, कुछ न कुछ शब्द नहीं सीखने लग जाता है। जैसे जैसे बच्चा 2 साल का आता है तो उसका जो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट तो यहीं से हो जाता है, लेकिन मोस्टली की बात हो रही है यहाँ पर, मोस्टली जो बच्चे का भाषा विकास स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन अगर आ जाए भाषा विकास कौन सी अवस्था में शुरू होता है, तो आपको पूर्व बाल्यावस्था ही लिख कर आना है, ठीक है। क्योंकि 2 साल का जो बच्चा होता है ना, वही क्या धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। प्लेज किसको बोला गया, ये तो बहुत ही सा क्वेश्चन है। प्लेज, खेल अवस्था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खेल अवस्था, कौन सी अवस्था होती है, अपनी पूर्व बाल्यावस्था होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लेज आपको पता ही होगा, बच्चा प्ले स्कूल में जाता तो प्ले करने के लिए तो जाता है, खेलने के लिए तो जाता है, ठीक है। तो 2 से 6 साल यानी पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज, बच्चा अभी क्या स्कूल में नहीं, प्रॉपर स्कूल में जाना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले का जो प्री स्कूल उम्र कौन सी होती है, ठीक है। पूरा पाठशाला उम्र कौन सी होती है, वो आपकी होती है पूर्व बाल्यावस्था। और डर्टी एज, गंदी अवस्था भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा है, खेल रहा है, उसको ना कपड़ों की चिंता ना अपनी चिंता, खा रहा है तो पूरा मुंह गंदा कर लिया, हाथ गंदे कर लिए, खाना खा रहा है तो पूरे कपड़े गंदे कर लिए, मिट्टी में खेल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे कपड़े गंदे हैं अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए इस उम्र को क्या बोला जाता है, डर्टी एज बोला जाता है, ठीक है। गंदी अवस्था भी इसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए गोल्डन एज, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। गोल्डन एज कौन सी अवस्था को बोला गया, पूर्व बाल्यावस्था को बोला गया है, ठीक है। अच्छा, इस पे ना थोड़ा सा फोकस करना गोल्डन एज पर, कि गोल्डन एज हमारी कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। कई में ना उत्तर बाल्यावस्था भी दे रखा था, ठीक है, तो वो रॉन्ग है, तो इसको ध्यान में रखना। गोल्डन एज कौन सी अपनी होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। जो ऑथेंटिक बुक में मैंने देखा ना, तो गोल्डन एज पूर्व बाल्यावस्था को ही माना गया है, 2 से 6 साल की उम्र में ही माना गया। क्यों माना गया, देखिए इसमें बच्चे को क्या है, ना कुछ टेंशन ना कुछ और, ठीक है। अब यहाँ पर तो बच्चा लेटा हुआ तो कुछ कर भी नहीं रहा था, लेकिन ये अपनी है ना बिल्कुल मस्त एज है, गोल्डन एज है। क्यों है, क्योंकि बच्चे को ना तो किसी पढ़ने की बहुत ज्यादा टेंशन, बच्चे को सिर्फ खेलना है, अपनी मस्ती करनी है ना। बच्चा चलने फिरने भी लग गया है, जो चीज लेनी वो खुद से ले भी लेगा, है ना। भाई कोई चीज उसको उठा के उससे खेलना है किसी भी चीज से तो खुद से उठा के ले भी लेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चा थोड़ी ना उठा के ले सकता था, ठीक है। तो अपनी मस्ती में रहेगा पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा, तो इसीलिए इसको कौन सी अवस्था बोला गया है, गोल्डन एज भी इसको बोला गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा समझ में यहाँ तक। अब चलते हैं अपनी उत्तर बाल्यावस्था पर, ठीक है। अब पूर्व बाल्यावस्था की ना बहुत ज्यादा डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी इस पर उत्तर बाल्यावस्था पर, ठीक है ना, वही। अच्छा, इस पर आते हैं उत्तर बाल्यावस्था पर। इसमें कई सारी दे रखी है, कथन भी है इसमें, स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड कई सारे, उत्तर बाल्यावस्था से रिलेटेड कई सारे कथन हैं। देखिए उत्तर बाल्यावस्था अपनी कितनी होती है, 6 से 12 साल की उम्र में होती है, ठीक है, हमने मान लिया। तो क्वेश्चन 1 तो यहीं से बन गया, आता है उत्तर बाल्यावस्था कौन सी उम्र में होती है, 6 से 12 साल की उम्र मानी गई है। इस उम्र को सफुर्ती उम्र भी बोला जाता है, इनके स्मार्ट एज में बोला जाता है, ठीक है। बच्चे के अंदर यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी सी स्फूर्ति इसके अंदर होती है, ठीक है, कि ये भी करूंगा, थोड़ा सा बच्चा क्या स्मार्ट भी हो जाता है। यहाँ पे तो बच्चे को जैसे बोलते हैं वैसा ही करता रहता है यहाँ तक तो, अब बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट भी हो जाता है, ठीक है, खुद से सोचने समझने भी लग जाता है, और ये इसमें क्या होती है, थोड़ी एक्टिवनेस भी होती है, ठीक है।
तो कौन सी उम्र को स्फूर्ति उम्र बोला गया है? उत्तर बाल्यावस्था को। विच स्टेज इज कॉल्ड स्मार्ट एज? अपनी पोस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब अगली नेक्स्ट हमारा है अनोखा काल। कौन सी अवस्था को अनोखा काल माना गया है? तो आपका आंसर आएगा उत्तर बाल्यावस्था। किन्होंने माना है? कोल एंड ब्रूस ने माना है। यहाँ तक आई बात नहीं। अब इसी के जो इनको प्रॉपर वर्ड थे ना, अपने कोल एंड ब्रूस के कथन जो था, स्टेटमेंट था, उस पे आ जाते हैं। देखिए ये रही। अब इन्होंने अनोखा काल तो माना है, लेकिन ध्यान में रखना जीवन का, ये बात ध्यान में रखना, किसका माना है? जीवन का अनोखा काल। ये देखो आप ना शब्द पकड़ने की कोशिश करो। जीवन का अनोखा काल माना है किसको? बाल्यावस्था को। किन्होंने माना है? कोल एंड ब्रूस ने। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, यानी कि जो हमारे इमोशंस का जो डेवलपमेंट होगा ना, वो भी हमारा किस में होगा? बाल्यावस्था में ही होगा। ये बात भी हमारी किसने कही है? कोल एंड ब्रूस ने कही है। तो यहाँ से देखो दो कथन आपके हो गए हैं। अगर आपका आता है सीखने का, यहाँ पे वर्ड है सीखने का, डिफरेंस समझो। सीखने का अनोखा काल है शैशवावस्था, वॉटसन ने क्या रखी है अपने ने, ठीक है, यहाँ पर आ भी रखा है। अब जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, आपको ये अनोखा काल नहीं पकड़ना है, आपको आगे के वर्ड पकड़ने कि सीखने का अनोखा काल पूछा है या जीवन का अनोखा काल पूछा है। ठीक है, तो वो अपनी होती है बाल्यावस्था में होती है। कि जीवन का अनोखा काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होता है। इन्होंने जो आपकी प्राइमरी एज होती है ना, इनको एक अच्छा काल माना है। ठीक है, कि इन्होंने अपने कोल एंड ब्रूस ने, और इन्होंने क्या कहा कि इसी में हमारा संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है। तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी इन्होंने बाल्यावस्था को ही बोला है। तो देखो कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, डायरेक्ट ये हो गए। अब मैं एक और बात बता दूं, सीखना जहाँ पर वर्ड आ गया ना, आपको लर्निंग करनी है भाई। लर्निंग सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? लर्निंग कौन सी एज में सबसे ज्यादा होगी? लर्निंग की जहाँ पर बात आ जाए ना, सीखने की, तो वो अपनी शैशवावस्था में होगी। देखो एक और वैलेंटाइन जी ने भी ये बात कह दी कि सीखने का जो आदर्श काल होता है ना, इन्होंने कहा था अनोखा काल। ठीक है, यूनिक पीरियड, इन्होंने कहा है आदर्श काल, आइडल पीरियड। ठीक है, सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन जी ने कह दी। अब यहाँ पर मेरा ये अलग अलग लिखने का मतलब ही यही था कि आप ना छोटे छोटे पॉइंट को देखो। ठीक है, सीखना था, सीखना यहाँ पर इसको यूनिक पीरियड बोल दिया, अनोखा काल बोल दिया, यहाँ पर इन्होंने आइडल पीरियड बोल दिया, आदर्श काल बोल दिया। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर अनोखा है, यहाँ पर आदर्श है। अगर आदर्श आइडल बोल दिया तो वैलेंटाइन जी ने, ठीक है, बोला दोनों ने सेम ही है कि सीखना होता है शैशवावस्था में, लेकिन इन्होंने इसको बोल दिया अनोखा काल और इन्होंने इसको बोल दिया आदर्श काल। इनकी मर्जी भाई, कुछ भी शब्द ले सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि आपको शब्दों का हेर फेर से आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और अगर आपका जीवन का अनोखा काल, तो बाल्यावस्था में होगा, कोल एंड ब्रूस में। देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन्हीं क्वेश्चन को ना ऐसे घुमाया गया है एक एक शब्द के हेर फेर में, है ना, और वहीं पे बच्चे गलती करके आ जाते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अनोखा काल पढ़ लेते हैं कि अनोखा काल, अनोखा काल, ये नहीं देखते इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे, इस वाले अनोखे काल के आगे क्या लिखा हुआ है। फिर बच्चे यहाँ पे भी गलती करके आते हैं कि सीखने को आदर्श काल किसने माना है। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आदर्श और अनोखा में, तो आदर्श काल माना अपने वैलेंटाइन जी ने। ठीक है, इसको ना थोड़ा थोड़ा ऐसे भी याद करके रख सकते हैं वैलेंटाइन को, अगर आप याद करना चाहें। जैसे जो वैलेंटाइन डे होता है उसमें ये क्या है, कपल के लिए एक आइडल पीरियड होता है ना, कपल के लिए। ठीक है, तो इससे भी आप याद करके रख सकते हैं कि वैलेंटाइन आ गया है, अब कपल का तो क्या है, आइडल पीरियड स्टार्ट हो गया, पूरा एक हफ्ता 10 दिन है ना, तो उससे आप रिलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा याद करने की। तो मेरे ख्याल से ये 3 आपको आए होंगे समझ में। ठीक है, और यहाँ तक भी आपको आया होगा समझ में कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। साथ के साथ स्टेटमेंट, साथ के साथ विशेषता। अब अगला देखते हैं अपना निर्माण काल। निर्माण काल यानी कि एक तरीके से इसमें बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण, आप एक बात बताइए, घर का मकान करेंगे, पहले आप नींव को कवर करेंगे ना, पहले आप नींव अच्छी बनाएंगे, उसके बाद ही तो बच्चे का निर्माण करेंगे ना। ठीक है, तो अब यहाँ से एक और स्टेटमेंट मैं कराऊंगी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। निर्माण काल फ्रायड जी ने कौन सी अवस्था को बोला है, अपनी उत्तर बाल्यावस्था को बोला है। ठीक है, अब यानी कि हम नींव हमारी हो गई है नीचे की तैयार, ऊपर का हम निर्माण कर रही हैं। अब जो नीचे की नींव इस एज में तैयार हुई होगी ना, तभी तो यहाँ पर पहले हमने नींव तैयार की है स्टेज में, तभी तो हम आगे स्टेज में निर्माण कर रहे हैं ना, कोई चीज बिल्ड करने हैं, है ना। तो यहीं से हम पकड़ लेते हैं अपनी एक कथन को, एक स्टेटमेंट को। क्या देखिए, अपना कहाँ गया, फ्रायड जी ने क्या कहा था
कि बच्चे को जो बनना होता है ना वो शुरू के 4-5 साल में ही बन जाता है। बच्चे को जो भी कुछ बनना होता है, जो शुरू के ये साल है ना, ये वाले साल, इन सालों में भी 4-5 साल ध्यान में रखना कि बच्चे को जो बनना होता है ना शुरू के 4-5 सालों में ही बन जाता है। हम नींव तभी तो बनाते हैं ना जब हमारा डिसाइड हो जाता है कि हमें यहाँ पर ये बनाना है, हमें यहाँ पर ये बनाना है, ठीक है। वो नींव हमारी तैयार हो गई, अब तो सिर्फ ऊपर क्या बिल्डिंग ही तो बनानी है ना, कि हमें यहाँ पर ये वाला कमरा खड़ा करना है, ये वाला कमरा खड़ा करना है, वो डिसाइड पहले ही हो चुका होता है, ठीक है। तो यहीं से अपनी डेफिनेशन बन गई, बच्चे को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4-5 साल में ही बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर तो निर्माण काल आ गया है, ठीक है, यहाँ पर तो बिल्डिंग ही बनेगी अब ऊपर। तो ये बात आपको आया होगा मेरे ख्याल से समझ में, एक एक पॉइंट। अब यहाँ पर बच्चा क्या है, थोड़ा लॉजिकल सोचने लग जाता है। यहाँ पर तो बच्चे में इतनी लॉजिकल फीलिंग होती ही नहीं है। अब यहाँ पर है ना बच्चा बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग वाला हो जाता है, तार्किक चिंतन वाला हो जाता है, ठीक है। हर चीज को ना लॉजिक के हिसाब से देखता है कि अच्छा ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, उस हिसाब से सोचता है, लॉजिक लगा लगा के। इस एज को क्या है, गैंग एज भी बोला गया। हिंदी में भी ऐसे ही आया हुआ है, देखो क्वेश्चन मैंने देखा ना तो ऐसे ही लिखा हुआ है, गैंग उम्र, ऐसे बिल्कुल इसको गैंग ही लिखा हुआ है। गैंग उम्र कौन सी अवस्था को बोला गया है, तो आपकी होती है उत्तर बाल्य अवस्था। इसमें क्या है कि बच्चों का, या इसमें समूह, ग्रुप एज भी बोल दें, गैंग एज भी बोल दें, समूह भी बोल सकते हैं। तो ऐसे 3 तरीके से घुमा फिरा के आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कि समूह की जो उम्र होती है, समूह परिवर्ती कौन सी अवस्था में आता है। जो प्रॉपर जो क्वेश्चन था ना वो ऐसे था कि समूह परिवर्ती कौन सी अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। गैंग ऐसे लिखा होता है, गैंग उम्र, जो गैंग अवस्था है वो कौन सी अवस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। मिथ्या, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी कराऊंगी इसकी। मिथ्या उम्र यानी कि सूडो, सूडो वर्ड पहले भी आ चुका आप लोगों का ना, सूडो का मैंने मतलब भी बता रखा। सूडो का मतलब ही होता है झूठ, ठीक है। कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बोला गया है, क्वेश्चन ये था, कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी कि सूडो मैच्योरिटी बोला गया है, तो अपनी होती है उत्तर बाल्यावस्था। सूडो का मतलब आपको होता है, पता होगा क्या होता है, झूठ, मिथ्या, है ना। अब ये होता क्या, देखो इसमें ना बच्चा ना सूडो में रहता है, मिथ्या में रहता है। बच्चा क्या होता है, सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वो होता इतना बड़ा है नहीं, लेकिन यहाँ पर बिहेव ऐसे करने लग जाता है कि नहीं मैं तो बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं तो अब बड़ा हूँ, मेरे को ये बात समझ में आ रही है। तो एक मिथ्या की परिपक्वता में है, परिपक्व हुआ नहीं है, मैच्योर हुआ नहीं है, लेकिन उसको लगता है अंदर से, ठीक है। और ये बात किन्होंने कही थी, अपने रोस जी ने कही थी ये बात। उत्तर बाल्यावस्था को किन्होंने मिथ्या अवस्था कहा है, तो अपने कहा है रोस जी ने, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को आया होगा समझ में। तो देखो यहाँ से कथन भी कंप्लीट, आपकी स्टेटमेंट भी कंप्लीट, आपकी विशेषता भी कंप्लीट, ठीक है। तो आया होगा आपको समझ में। अब आगे आते हैं, आगे और भी स्टेटमेंट्स हैं और विशेषता भी है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से रिपीट होकर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब लाइटिंग का मेरे को पता नहीं आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है नहीं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि बाहर तेज बारिश आई हुई है। और एक बात और, बच्चे बोलते हैं कि मैम आप ना डायरेक्ट कैमरे के साइड देखा करो। तो क्या होता है, मेरे को ना कैमरा ऐसे सेट करना होता है कि लाइटिंग जो यहाँ पर आपको लाइट दिख रही होगी कहीं पर ना गिरती हुई, तो वो क्या है थोड़ा सा टेढ़ा करके रखना होता है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ ना, मैं देखती तो सामने कैमरे की साइड ही हूँ, लेकिन वो लगता है ऐसे कि मैं साइड में देख रही हूँ, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चन को समझो, अपना मेन फोकस यही होना चाहिए, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, किशोर अवस्था में पहुंच चुके हैं। किशोर अवस्था 12 से 18 साल, एडोल्सन एज इसको बोलते हैं, एडल्टहुड बोल दो, ठीक है। तो अपनी अब आगे किशोर अवस्था, किशोर अवस्था की उम्र कौन सी होती है, 12 से 18 साल की उम्र को माना गया है। अब इसी अवस्था को बोला गया है तनाव व तूफान की अवस्था, ठीक है। कहीं पर तनाव व तूफान लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आंधी व तूफान लिखा मिलेगा, कहीं पर आंधी, तनाव व तूफान, तीनों वर्ड लिखे हुए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो किन्होंने बोला, आपका स्टेनले हॉल ने बोला है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है ये, मोस्ट टाइम रिपीटेड। आंधी व तनाव की अवस्था किन्होंने, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को आंधी तनाव व तूफान की अवस्था बोला है, तो स्टेनले हॉल जी ने बोला है, ठीक है। किन्होंने बोला, आपका स्टेनले हॉल जी ने बोला है, ठीक है। अब जिनकी ट्रिक्स बन रही है ना, मैंने ट्रिक्स भी बना रखी है इधर, लेकिन जिनकी नहीं बन रही है उनको आप 2-3 बार भी खुद से ही रिपीट करोगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कहीं पर आंधी तूफान वगैरह आ जाता है तो अंदर के कमरे वगैरह में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो बाहर का हॉल होता है ना वो बेकार हो जाता है। तो मैंने तो इसको ऐसे ही रिलेट करके इसको याद किया था कि जब भी आंधी तूफान आता है तो हमारा हॉल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है,
ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या आपको पूरा प्रॉपर तो लिखना नहीं है। ठीक है, आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में टिक करके आना है। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट करके भी इसको कर सकते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था को कठिन काल बोला गया है या समस्या काल। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक एज बोला गया है, डिफिकल्ट एज बोला गया है, डिफिकल्ट एज और ये प्रॉब्लमेटिक एज। ठीक है, किन्होंने बोला है, किलपैट्रिक जी ने बोला है। किन्होंने बोला है, किलपैट्रिक। ऐसे कैसे क्या भी आप मैच करके चल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं। किलपैट्रिक थोड़ा सा ना मुश्किल सा नाम है, नीचे भी आ रहा है ना, थोड़ा सा ना मुश्किल सा नाम है, तो यानी कि कठिन सा जो नाम होगा ना वही आपका आंसर होगा। और यहाँ पर है ना, मैं ऐसे नहीं, कैसे क्या भी रिलेट आप करके चल सकते हो। इसको 2-3 बार आपको रिपीट करना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कठिन काल बोला है किशोरावस्था को, तो किलपैट्रिक। ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये वाली एक स्टेटमेंट कवर हो गई, एक कथन यहाँ पे हो गया कवर, एक कथन यहाँ पे कवर हो गया, और विशेषता भी आपकी कवर हो गई। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कौन सी अवस्था को तनाव तूफान की अवस्था बोला है, किशोरावस्था को। क्वेश्चन कंप्लीट है। किन्होंने बोला है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने बोला है, तो स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे देखो कितने सारे आपके क्वेश्चन एक ही साथ कवर हो रहे हैं। अब आ रहा है, बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। ठीक है, जो आपका सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होती है ना, वो किस में होती है, आपकी एडोलसेंट एज में होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आया होगा आपको समझे। इसको कल्पनात्मक उम्र भी बोला गया है, इमेजिनरी एज, किशोरावस्था को। समवयस्क, यहाँ पर मैंने पूछा समवयस्क समूह की अवस्था। सम बराबर अपनी एज ग्रुप के होंगे, बिल्कुल एज का मतलब समझते हो। समवयस्क अपने ही ग्रुप के सदस्य होंगे। यहाँ पर क्या होता है, वो ग्रुपिंग क्या है, थोड़ा बहुत जैसे मान ले, बिल्कुल यूं नहीं कि बिल्कुल सेम ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बच्चों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका वर्ड आ जाए ना प्रॉपर सम अगर वर्ड आ जाए, तो समवयस्क समूह की अवस्था। वयस्क तो अपने किशोर कई बोलते हैं, समवयस्क समूह की अवस्था अपने होते हैं किशोरा अवस्था। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया होगा क्लियर। इसी को एक अपराध प्रवृत्ति की उम्र भी बोला जाता है। देखो ये जो उम्र होती है ना, आपने देखा होगा ब्रेन वॉश की उम्र होती है, इसमें ना बच्चे का इजीली ब्रेन वॉश हो जाता है 12 से 18 साल की उम्र में। और ये उम्र ऐसी होती है, बच्चा क्या अपराधों की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, ये इस तरीके की उम्र होती है। और ये बात हमारी किन्होंने कही है, अपनी वैलेंटाइन जी ने कही है। किन्होंने कही है, वैलेंटाइन जी ने कही है। वैलेंटाइन जी ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति की उम्र भी मानी गई है। ठीक है, वैलेंटाइन जी ने बात कही है इसकी। ठीक है, वैलेंटाइन जी ने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को आ गया होगा समझ में। ये हमारी समूह अवस्था, अगर क्वेश्चन आ गए समूह अवस्था कौन सी है, तो ये वाली है। अगर आ जाए समवयस्क, ठीक है, समवयस्क आ जाए तो आपकी किशोर अवस्था है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी सारी स्टेटमेंट भी हो गई है कवर, इनमें से भी 1-2 हो गई है। अब मैं और करवाती हूँ, देखो 2-3 और रह गई, ज्यादा नहीं है अभी। ठीक है, बहुत अब मैं ट्रिक्स के साथ करवाऊंगी। जो यहाँ से हो रही थी मैंने यहाँ से करा दी, अब जो बच गई उनको मैं थोड़ी ट्रिक्स के साथ कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखना, 3 क्वेश्चन में देखना, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये बात किन्होंने कही थी, प्लेटो जी ने कही थी। किन्होंने कही थी, प्लेटो जी ने कही थी। स्लेट, लेट, लेट, लेट मैच हो रहा है ना, स्लेट जहां पर वर्ड आ जाए लेट, तो यहाँ पर भी ढूंढ लेना लेट। ठीक है, लेट लेट मैच हो रहे हैं यहाँ पर। और देखो ये तो कितना ही नाम, कितना बढ़िया सा नाम मैच हो रहा है, स्लेट प्लेट, स्लेट प्लेट, नाम बिल्कुल राइमिंग सेम नहीं हो रही है। यहाँ पर कोरा हुआ भी लिखा मिल सकता है आपको, खाली स्लेट भी मिल सकता है। बालक का मस्तिष्क खाली स्लेट होता है, ये बात किन्होंने कही थी, प्लेटो जी ने कही थी। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम सा, थोड़ा सा डिफरेंस है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, बिल्कुल प्लेन पेपर होता है, ये बात किन्होंने कह दी, जॉन लॉक ने। देखो बिल्कुल यहाँ पे स्लेट था, इन्होंने इसको मान लिया कागज। ठीक है, कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। बच्चे का दिमाग क्या होता है, लॉक होता है। ठीक है, बच्चे का जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है। और खाली चीज को हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक है, तो बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, तो आपको लिखना है जॉन लॉक। तीनों में डिफरेंस देखना आप लोगों को। बालक का मन, क्या चीज, मन कोरा कागज होता है, ये बात किन्होंने कही, रूस ने कही। एक बात बताओ,
हर किसी का मन होता है कि हम दूसरे देश में घूमें फिरें, है ना। आपका भी मन होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, रशिया जाएं, कहीं कहीं वर्ल्ड टूर करें, ठीक है। तो हम रूस में जाएंगे यानी कि दूसरे देश में जाएंगे, आपका मन है ना, ठीक है, दूसरे देशों में भी घूमने का, अपने देश में भी, लेकिन बाहर के देशों में भी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। बालक का मन कोरा कागज होता है, तो हमारा मन क्या करता है, हम कहीं कहीं पर घूमे, रशिया में जाएं, अलग अलग कंट्री में जाएं, तो इससे आप जोड़ के इसको याद कर सकते हैं रूसो, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैंने कोई भी ऐसा नहीं लिखवा रखा कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है 20वीं शताब्दी का बालक। जो आज जो 20वीं शताब्दी है ना, वो बालक की शताब्दी होती है। ये बात किन्होंने कही थी, आपके क्रो एंड क्रोजी ने कही थी, क्रो एंड क्रो ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चे को जो बनना है शुरू के 4-5 साल में ही बन जाता है। ये तो फ्राइड जी ने पहले ही कहा था कि जो आपकी शासव्यवस्था है वो एक तरीके से क्या है, आपकी जो बनना है ना वो बन जाएगा, फ्राइड जी ने कहा था। उसके बाद तो आपके निर्माण काल आ जाएगा, ठीक है, आपको ऊपर की बिल्डिंग ही बनानी है फिर, ठीक है। ये मैंने साथ ही साथ करा दिया था फ्राइड जी। हो गए यहाँ तक सारी कवर। अब आते हैं एक दो और। 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है ना, अर्ध सपन में होता है। ये बात आपकी किन्होंने कही थी, थॉर्नडाइक जी ने कही थी। देखिए सपन, सपने की बात कह दी किन्होंने, थॉर्नडाइक जी ने। डाइक को आप नाइट से रिलेट करो, डाइक नाइट, डाइक नाइट, ठीक है। और नाइट में क्या आते हैं, सपने आते हैं, सबको ड्रीम आते हैं। तो यहाँ से आप रिलेट करके कर सकते हो कि डाइक यानी कि नाइट, डाइक नाइट, नाइट में हमारे क्या आते हैं, सपने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपने की बात होगी अपनी, किन्होंने की हुई होगी, थॉर्नडाइक जी ने की हुई होगी। उसके बाद आता है एक ये और रह गई आपके पास, जो पहले 6 साल होते हैं ना बच्चे के, वे 12 साल के 2 गुना बच्चा सीखता है। यानी कि जो यहाँ से ये वाली जो है ना, ये 1 से लेके जो 6 साल का, जो स्टार्टिंग की जो 6 साल है ना, उसमें जो बच्चा सीखता है ना, वो बाकी के 12 साल में भी, इनमें भी इतना नहीं सीख पाता। बाकी के जो 12 साल बचेंगे ना 6 साल के बाद, जो आगे के 12 साल बचेंगे ना, उनमें भी इतना नहीं बच्चा सीख पाता जो स्टार्टिंग के 6 साल में सीख लेगा, ठीक है। तो देखो ये बात हमारी किन्होंने कही है, गैसल जी ने कही है, ठीक है। इसकी मैंने पहले एक ट्रिक्स ऐसे बनाई थी, मैंने पहले भी ऐसी वीडियो अपलोड कर रखी है आपको ऐसे ही, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने स्टेटमेंट बहुत ज्यादा नहीं डाली हुई थी, 5-6 डाली हुई थी, ठीक है। तो अब देखिए गैसल जी ने क्या कहा था। देखिए गैसल कोई आदमी है, उसकी वाइफ कहाँ पर जा रही है, शॉपिंग के लिए जा रही है, ठीक है, मार्केट जा रही है। तो पड़ोस की एक लेडी जाती है और वो आके पूछते हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है। तो वो क्या बोलता है, गैसल जी क्या बोलते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो कहाँ पर गई हुई है, मार्केट में गई हुई है, और वो बोलता है मार्केट गई 6, गुजराती था वो आदमी, तो ऐसे बोलता है मार्केट गई 6, 12 बजे तक आएगी। क्या लिखा, क्या बोला उन्होंने, मार्केट गई 6, 12 बजे तक आएगी, ठीक है। तो 6 और 12 का जहां पर वर्ड यूज होगा ना, तो गई से हमारा कौन सा बनता है, एक मनोवैज्ञानिक गैसल जी बनते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हो गया कवर, और ये है ना 100 से ऊपर मैंने एक तरीके से करा दिया आपको क्वेश्चन। डिफरेंस मैंने बता दिया है, गलत आपसे होनी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक पॉइंट भी इसमें बता दिए हैं, ठीक है। और ये आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसटेट हो, सीटेट हो, सब में पूछे गए हैं, ये यूपी टेट में, हर टेट में पूछे गए हैं। तो एक यही था, मेरे ख्याल से आप लोग को आया होगा समझिए। अब इसको कर लेना, अब इससे रिलेटेड मैं अलग से क्वेश्चन बना बना के भी सीरीज डालूंगी, ठीक है। तो थैंक यू।